भूख से चीखता बच्चा जब चुप कराया गया, क्रोध से चीखते पिता द्वारा, तब शांति स्थापित हुई निरंकुशता से। ट्रेन में गाता बेसुरा भिखारी जब चुप हो गया चंद सिक्के पाकर, तब शांति स्थापित हुई खैरात से। किसी प्रिय की मृत्यु पर बिलखता मनुष्य जब चुप हो गया किसी परिजन के द्वारा गले लगा लिए जाने से, तब शांति स्थापित हुई करुणा से। इसी तरह तमाम अलग अलग संदर्भों में शांति स्थापना के अलग अलग कारक रहे। जैसे शांति कभी स्थापित हुई दया से तो कभी क्रूरता से, कभी तपस्या से तो कभी भोग से, कभी त्याग से तो कभी चाह से, कभी न्याय से तो कभी अन्याय से, कभी सदाचार से तो कभी अनाचार से, कभी शक्ति से तो कभी अक्षमता से कभी शक्ति से तो कभी अक्षमता से, क्षमता अक्षमता अक्षमता अक्षमता। You get the points, guys. Sorry. कभी नैतिकता से तो कभी भ्रष्टता से, और कभी कभी तो शांति स्थापित हुई अशांति से भी। अर्थात शांति स्थापना के विषय में कोई सर्वसम्मत सिद्धांत है ही नहीं। शांति की स्थापना में कभी युद्ध सहायक होता है तो कभी मैत्री। शांति तक जो रास्ते जाते हैं वो अशांति से भरे भी हो सकते हैं। अभिनव कह रहे हैं कि मेरे कार्यस्थल की दीवार पर लिखा है एक वाक्य कि शांति में शक्ति होती है। फिर मैं सवाल करता हूँ खुद से, क्या शक्ति में शांति नहीं होती? हर सुलझा परिणाम तमाम उलझे हुए प्रकर्मों से गुजरता है और दुनिया इस भ्रम में है कि साध्य तक जाता होगा कोई सीधा रास्ता। सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि सार्वभौमिक सत्य कुछ है ही नहीं। इस बहस के अलावा कोई वजूद ही नहीं इस दुनिया का कि तुम्हारी आंख तुम्हारा दृश्य, हमारी आंख हमारा दृश्य। तारा राजेंद्र अभिनव। दोस्तों आदाब। ये उन्हीं की वॉल से उनकी 40 मिनट पुरानी पोस्ट है मेरे दोस्तों, बहुत उम्दा। आदाब।